मतलब उसके घर में से दलिया मांगने की ज्यादा जरूरत पड़ गई तुम्हें, हैं? अरे तुम मुझसे कहते मैं दलिया बना के देती तुम्हें। अरे तो तुझसे कही नहीं थी बहू? कब कही? तुझसे हलवा की कही थी। कब कही? मैं जब दाढ़ उखड़वा के आया था तब। कब, कौन, क्या दिन पहले कही है बताओ? मैंने 3 दिन पहले कही थी बहू। 3 दिन पहले की बातें मेरे को ध्यान में ना रखती हूँ मैं, ठीक है ना? आज कहती तुम, आज मैं बना के देती। अरे बादाम का हलवा बना के देती तुम्हें, बादाम का हलवा बना के देती अगर आज कहते तो। ना बहू, बादाम अब जब तू देख एक सूजी का हलवा नहीं बना सकती तो बादाम का हलवा की क्या तुझसे उम्मीद कर? अरे आज कहते मैं तुम्हें बादाम जितनी भी मेवा मिष्ठान होती है सारी चीजें डाल के मैं तुम्हें बना के देती। ना बहू, कम से कम बोलते तो सही। अरे इस जबान में से, इस मुंह में से कुछ निकालते तो सही। चलो दे क्या उसका हलवा वापस करो, मैंने चाहिए। हाँ पराए तो अपने हो गए, सब पता है हमें। तुम्हें घर में बंद करूंगी, चलो। पता है चला नहीं जा रहा है ना, ऐसे चल रहे हो जैसे पोलियो मार गया पैरों में। अरे बहू, इस उम्र पर तुझे भी आना है। हाँ इस उम्र में लुगाइयों की तरफ तो नजरें बड़ी अच्छी रहती है तुम्हारी। अरे कहाँ बाहर निकल ली, आजा, बुलाओ उसे, तुम्हारी बहू रानी है वो। अपमानजनक। अरे शांति, क्या हुआ? शांति वांति कुछ नहीं, ये बता बहन मेरी, तुमने ये हलवा क्यों बना के दिया हमारे ससुर को? अरे इनकी दाढ़ में दर्द था। हाँ एक बात बताओ, 1 मिनट, कल को इन्हें कुछ हो जाए, भगवान ना करे ये मर जाए, सड़ जाए, गल जाए, इनको कैंसर हो जाए, कुछ भी हो सकता है, हैं? ये खड़े खड़े तेरा दी हुई चीज से मर गए तो किसके नाम रिपोर्ट लिखाऊंगी? अरे मरेंगे क्यों, वो परेशान थे इसीलिए मैं दलिया बना दिया, तुमसे तो बनता नहीं है। अगर तुम्हारी खाई हुई चीजें मर जाए तो फिर जेल कौन जाएगा? तेरी रोटियों से नहीं मरते, इस दलिये से मर जाएंगे। मर जाएंगे क्योंकि मुझे सब पता है। बहाना कम बनाया करो। हाँ मैं बहाने बना, मुझसे तो बनता नहीं है। मुझसे? हाँ इन्होंने मुझसे बोला ही नहीं था। बोला था। कब बोला था? नहीं तुमने, कब बोला? ये पूछो इनसे, कब बोला? पूछो। बोला नहीं था ताऊ जी आपने? कब बोला? मैंने बोला था। कब बोला? मैंने बोला था। अरे आंखें क्यों दिखा रही, उन्हें बोलने तो दे। इसने जो है मेरी नहीं सुनी और इसने मुझे अपमानजनक शब्द बोल के मुझे धक्का मार दिया। इनकी कैसी हालत कर दी है। हाँ। पता बेचारे कैसे थे, कैसे हो गए हैं। ऐसा है, इन्हें गोद ले लो, तुम अपने घर में रख लो। हाँ अरे मेरे बस में होता ना, गोद भी ले लेते। ठीक है, बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, ऐसी बात मिलता है। बुजुर्ग भी ऐसे होने चाहिए जो सेवा के लायक हो, ऐसे ना होने चाहिए। तो तुम भी ना बहू बनने लायक नहीं थी। अच्छा हाँ। अरे इस घर के आखिर ये बात तो तुमने दीदी सही कही कि इस घर की बहू तो वाकई बनने लायक नहीं थी। मैं ऐसे कंजड़ों में आ गई हूँ बिल्कुल। और क्या? हमारे कर्म फूट गए। ठीक नहीं हो, ताऊ जी तो खूब अच्छे हैं। अरे बड़े अच्छे हैं ये। हाँ हमारे कर्म फूट गए जो कर्म तुम्हारे का फूटे, कर्म तो अब घर में फुड़वाऊंगी तुम्हें। चलो वापस लो इनका दलिया, वापस करो। अरे इन्हें खाने दो, मैं बिल्कुल नहीं जैसी हूँ ना। बिल्कुल बहू जैसी हो, बहू तो नहीं हो ना। तुम क्यों नहीं इनकी सेवा करती? अरे हम कर लेंगे, हम सेवा कर लेंगे। ले जाओ ले जाओ ले जाओ, चलो 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 चलो, तुम्हें खिलाऊंगी मैं कलाकंद। इतना अत्याचार करना ठीक नहीं है। हाँ ठीक है, हम तो करते हैं, और कोई लिख के दे दो बढ़िया अत्याचार। तुम्हारी भी आएंगे बहू बेटे, करेंगे तुम्हारी सेवा। चलो तुम्हें खिलवाऊंगी मैं हलवा, है ना? रसगुल्ला खा लो, कलाकंद खा लो, बुढ़ापे में जवानी सूझ रही है तुम्हें। अरे लाला राम जी क्या हुआ? अरे बहू। हाँ बेटा ये क्या तरीका है अपने ससुर से बात करने, और कैसे ले जा रही है इसे? मुखिया जी तरीका तो इन्होंने मुझे बताया कि ऐसे तरीके से बात कर कर भीख मांगना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। पूछो इनसे। क्या भीख मांग रहा है घर घर जाके? अब बताओ, मेरी यहाँ से उड़ा दी इन्होंने। क्या पागलपंती बात कर रही है बेटा? अरे पागलपंती की काय को बात कर रही हूँ मैं? बोल रही है ये। क्या बात हो गई, बात बता मुझे तू। एक बात बताओ। हाँ। जिससे मेरी लड़ाई हो रही है, जिसके जो मेरे घर के आगे हर वक्त नरक फैला के रखती है, समझ चलाती है, दुनिया भर का दुश्मन मेरी, चुड़ैल है 1 नंबर की। अच्छा। मेरे लिए बुरा सोचती है, टंट घंट मेरे लिए करे। अच्छा। दुनिया भर का बुरा सोच। अरे ये कुछ नहीं करती वो। अरे तुम चुप रहो, जब मैं बोल रही हूँ अपने मुंह बंद रखा करो, है ना? बता। एक बात बताओ मुझे, उसके घर ये दलिया मांगने गई, और फिर दूसरी बात, तुम इनकी साइड थोड़ा कम लिया करो, क्योंकि तुम्हारी वजह से तो ये बिगड़ रहे हैं, और रहे से और बिगड़ जाएंगे। ऐसा है बहू, मेरी बात सुन, लड़ाई तुझसे है ना कि इनसे। ये पूरे गांव के बुजुर्ग हैं, इनको जो चाहे वो दलिया हलवा कुछ भी दे सकता है, इससे कोई भिखारी नहीं हो जाता। मैं हूँ, कहीं निकल जाऊँ गांव में, बहुत है ताऊ जी राम राम, ताऊ जी जो बना खा, कोई बात नहीं, तो कोई किसी से कोई प्रेम भाव से कोई खिला रहा है ना, भिखारियों की तरह मांगते रहो। एक बात बताओ, हम इतने बड़े आदमी, इतना बड़ा लंबा चौड़ा हमारा घर, मेरा आदमी नौकरी में लग रहा है, अच्छी खासी तो बेटा चौड़ी बहू, सुन लो मेरी पहले। तुम सुनाओ। अब फिर ये घर घर जाके
हलवा और वो क्या कहते हैं दलिया मांग रहे, भीख मांग रहे। ऐसा ये है- अच्छी बात है। ऐसा है- इन्हें चढ़ावा मत दो तुम। ऐसा इन्हें है बहू, मेरी चढ़ावा बात मत। सुन, मेरी बात तुम्हारी वजह से तो बिगड़ रहे हैं। कौन ड्रामा कर हाँ। रहे हो यहाँ? मेरी बात सुन बहू, तेरे कहने से कुछ नहीं हो जाता। आज जब तू इतनी ये पैसे या घमंड और ये मंजिल बता रही है ना अपने घर की, वो सब इनकी देन और इनकी मेहनत है। क्योंकि आज ये चुप क्यों पता है? अपनी मान और इज्जत की वजह से। नहीं तुम जैसी बहू है ना सुधरती नहीं है, यही कारण है। क्योंकि तुम जैसे समाज में जो बहुएं आ जाती है ना, बस हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि हम दूसरे घर के हैं, समझे? ये 5 पन्नों का भाषण अगर पढ़ दिया हो हाँ। तो बोरा रास्ता निकल जाओ। नहीं रास्ता तो हम देख रहे हैं लाला राम जी। तो मैं तो किसी एक काम करो, एंकरिंग बहुत टॉप की करते हो तुम। इज्जत कर ले किसी वो की, कर लिया इज्जत करो कर सबसे ले। बड़ी अच्छा काहे को देखो, मरने पड़ रही है? ऐसा है लाला राम जी, हाँ। मैं चलता हूँ क्योंकि देखो तुम्हारी बहू सही कहती है। मैं समझता। देखो हमें भी सही मालूम तो है हम तुम्हारे कहते हैं, समाज में गलत कब कहते हैं ये देखो, बताओ। ऐसा है मुखिया जी, तुम यहाँ पे यहाँ खड़े खड़े असुआ टपका के ही ना मत दिखाओ। अच्छा हाँ, ऐसा- और यहाँ से चुपचाप निकलते देखो बनो, बट हम- ठीक है? यहाँ कोई फिल्म की वो शूटिंग ना चल रही है जो एक एक डायलॉग बड़े रो रो के धो धो के दे रहे हो अच्छा, तुम। ठीक है बेटा, ठीक है? हम जा रहे हैं, हमें तो हाँ, तो मालूम है कि जाना, कछु ना तुमसे चलो। क्या कर रहा खड़े ऐसा होने लाला राम की? जी, अब अपने हालात को संभालो क्योंकि तुम्हारी बहू से कोई नहीं जीत सकता। क्योंकि किसी ने कहा है कि गंवारों से और उनसे कोई नहीं जीत सकता। क्या क्या कह रहे हो? ठीक है बेटा। गमारों से? अरे इतनी पढ़ी लिखी हो तुम, जैसे को खरीद दूंगी मैं रख के। हाँ, चलो वो तो बाबू। हम अपना सिक्का खोटा हो ना तो दूसरों से क्या कहे? भीख मांगनी थी तो इसी गांव में मर गए। हैं? अरे चलो ना। अरे इन्होंने नाक में हमारे दम कर रखा है। 2-2 कौड़ी के लोग हमसे कह के जा रहे हैं। चलो चलो, अरे नहीं जल्दी जल्दी चला करो। हाँ, मुझे देख के ही तुम्हारे अंदर वो आ जाती है बिल्कुल बुढ़ापापन। और जिस दिन जब मैं नहीं रहती हूँ ना तो तुम्हारे अंदर 100 कूटा जवानी भर जाती है, ठीक है ना? ऐसा है बोरा कमरा, उसमें बंद रहोगे आज से। क्यों? तुम भीख मांगना बंद कर दोगे। मेरी गांव में जितनी भी इज्जत है उसे मट्टी में तो ना मिलाओगे, इसमें बंद रहोगे तो। बहू मैं- इसमें चाहे मर जाओ, सड़ जाओ, गल जाओ, पर यही रहो। टूअल पर रहूंगा। टूअल पे तो तुम बिगड़ जाओगे। और ये समझ लो, ये सोचोगे कि और 10 लुगाई है मतलब कल्लू में। ना बहू मुझे बंद मत कर। बंद ना करो, मुझे- चुपचाप चलो। मुझे टूअल बंद- वुअल गई भाड़ में। मुझे टूअल पर जान दे। मुझे बंद- जा रहे हो ना, चले चलो यहाँ से। चलो तुम्हें बंद करके आओ, मार रही। चलो। घेर का काम इतना हो जाता अरे है। बहू, मैं तेरे पास ही आ रहा था। बताओ। बेटा ये बता, ये 8-10 दिन हो गए लाला राम जी नजर नहीं आ रहे। बेटा कहाँ कहीं गए रिश्तेदारी में? अरे हमें खुद नहीं पता, हमको ढूंढ रहे हैं उन्हें। पता नहीं कहाँ जाके मर गए। तुम बाहर ही ले गया होगा कोई। कैसी बकवास कर तुम रही ही है ले गए बेटा? होंगे कहीं। अरे ऐसी बातें क्यों करती है कहीं बेटा? छोड़ आए आखिर- होंगे। बेटा बड़े बूढ़े सही, कुछ भी सही, आखिर तुम्हारे ससुर हैं, उनके बारे में तुम्हें नहीं पता होगा तो कौन पता होगा? ये ऐसा बताओ। है, ऐसा सुनो मेरी बात। हाँ। तुम ये ज्ञान मुझे मत दिया करो मुखिया जी। ये ज्ञान अपने घर में पढ़ाया करो। ऐसा है बेटा, हमारा कर्तव्य पूछता है क्योंकि हमारा मित्र है लाला राम। तो मित्र भाई, है अब तो मेरी बात मित्र है सुन। तो अपने घर में बैठा लो। हाँ। ढूंढ के लिया, मुझसे क्या को पूछ बेटा रहे हो? अगर तू लाला राम की बहू ना होती ना, हाँ। तो समझे इस गांव की औरतों से चुटिया पकड़ के तुझे बाहर निकलवा देता। इस बात की गारंटी बता रहा हूँ। ऐसा है, हाँ। ये हाथी जैसा शरीर लेके ना मुझसे लड़ने की जरूरत नहीं है। चुटिया तो छोड़ो, कोई इतनी सी मेरी उंगली पकड़ के बेटा, दिखाए ना, इसीलिए- जहाँ से आए ना वहीं घुसेड़ दूंगी। अच्छा, हाँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। देखो ये सब ये संस्कार है। संस्कार है हमारे, बेटा, ऐसे ही है। हाँ। हमें ऐसे ही है, हम चलो, ऐसे ही है। जा बेटा, ठीक है, हमें पता है लाला हम राम ऐसे ही है। जी जरूर तूने लाला राम जी को कुछ ना कुछ किया हाँ, होगा। क्या कर लिया? हाँ, क्या कर लिया? मुझे पता है, वो तो मैं पता लगा लूंगा, चिंता मत कर। ऐसा है, तुम अपने चिंता मत रास्ते कर, आओ, अगर- अपने रास्ते जाया करो। चिंता मत कर, लाला राम को कुछ हो गया तो तुझे जेल में करवा दूंगा, ये ध्यान रखिए। ऐसा है, अच्छा, मेरा हाँ। ससुर, हाँ, मैं उसे राजगद्दी पे बिठाऊं या सूली पे चढ़ाऊं या गड्ढा खोद के उसे दफना दूं या रोटी दूं, पानी दूं, ना कुछ ना दूं। मेरा ससुर, मैं कुछ भी करूं, तुम बीच लगाए हो मैंने। अच्छा। हाँ, और चल, तुम पुलिस वुलिस की अरे बात ठीक, कर रहे हो अरे ना? बेटा हम तो यूँ कह रहे तू जाए जहन्नुम में हाँ। और लाला राम जाए जहन्नुम तो जहन्नुम में जाओगे हाँ, तो तुम्हें ले जाएंगे। ठीक है, भाड़ में जाओ। हाँ। 2 पैसे की औकात नहीं है। हाँ, हमारी तो औकात नहीं है, हाँ। तुम्हारी बड़ी औकात है। हाँ। 2.5 किलो के पावों को लेके घूम रहे हो, मुंह एकदम 5 बीघे खेत में फैल रहा है। हाँ, खा खा के ऐसा लग रहे हो जैसे चलता फिरता हाथी आ गया मेरे सामने। अरे शांति, हाँ, कहाँ जा रही थी? क्यों? अब तुम्हें बता के ससुर जाऊं? जी को देखा है हमारे को? अरे ससुरों के कहीं ठिया ठिकाने हो में ना, काका मुंह मारते फिरे बूढ़े। अरे ऐसी बात नहीं, तुम्हें पता है उनकी ना पेंशन आ गई है, तो मैं देख रही हूँ कहाँ है कहाँ नहीं है। वो पता है 6000 रुपये आई है पूरे। अब अच्छा? मैं देख रही हूँ, वो मिल जाए तो उनको साथ ले जाकर बैंक से पेंशन निकलवा लाऊं। कुछ ना फिर कुछ तो काम हमारे आएगा। ससुर की भी आ गई होगी।
मगर वो ताऊ जी कहाँ है? वो दिखते भी नहीं है कई दिनों से। वो हाँ। अरे वो अपनी बहन के यहाँ चले गए। बहन के यहाँ चले गए? हाँ। वैसे वो कहीं जाते नहीं है। उनकी बहन याद कर रही थी तो मैंने कहा पिताजी तुम चले जाओ, कोई बात अच्छा। नहीं, मैंने भेज दिया। वैसे तुमने बहुत अच्छा काम किया। है अब कि तुम नहीं? अच्छे अच्छे काम करने लगी हो वैसे। हाँ बिल्कुल, अच्छा ठीक है, मैं औरों की देख रही तरह हूँ। थोड़ी हूँ मैं। अरे औरों की तरह क्यों, हम तो तुमसे तो अच्छे ही हैं। खैर हमारे पिताजी दुखी नहीं रहते किसी चीज के लिए। चलो ठीक है, मुझे ना पता तुम्हारे ससुर की। ऐसा है वो घेर पे होंगी शायद, मैं वहीं जा रही हूँ। ठीक है हाँ देख लो, वैसे हमारे ससुर की भी आ गई होगी अरे पेंशन। आगे होगी, सबकी आ रही है। अच्छा वृद्धा पेंशन होती है ना, वो बुढ़ापे में मिलती है। ठीक है मैं जा रही हूँ। चलो अच्छा है, इसने बता भी दी। अब एक काम करती हूँ, ससुर जी के पास चलती हूँ। 6,000 रुपये तो मिल ही जाएंगे कम से कम। पैसे भी बुढ़ापे में कौन सी लुगाई रखी है इनकी। बेटा कितने दिनों बाद मैं बाहर आया हूँ। अच्छा लग रहा होगा ना? हाँ ठंडी बढ़िया लग रहा ठंडी होगा। हवा। अरे उस कोठरी में से तो ऐसी आग निकल रही थी बेटा की। है ना पिताजी, ये समझ लो अब तो तुम्हें अच्छा लग रहा होगा, काफी बढ़िया महसूस हो रहा है। बढ़िया महसूस हो। पिताजी मैं ये कह रही हूँ, ऐसा है वो पेंसिल आ गई है वृद्ध होगी, तो मैं ये कह रही हूँ चलो वो निकालने चल रहे हैं, ताकि तुम्हारे लिए देखो हलवा खीर और जो छोटे छोटे सामान खरीद के ले आऊँगी पलंग से, वो तुम्हें मैं बना के देती रहूँ। केसर फेसर ले आऊँगी, बादाम फादाम का हलवा बना के देती हूँ, तुम्हें कमजोरी ना आएगी कम से कम। अब देखो पिताजी जैसी भी हूँ बुरी भली मैं तो हूँ, अब थोड़ा सा मेरा ये मोहल्ले वाले दिमाग खराब कर देते हैं, इस वजह से मैं तुमसे लड़ जाती हूँ, वरना तुम्हारे बिना तो मेरा कोई है ही नहीं। पिताजी चलो फिर। बेटा देख मैं तुझे एक बात बताऊं कि देख अभी पेंशन मत निकाले, है ना। अब ये पेंशन जो है कुछ 5-6 महीने की हो जाएगी, तो 5-6 महीने की पेंशन अब ज़्यादा बढ़ जाएगी तो उसे निकाल लेंगे। अब अगर अब निकालेंगे बेटा तो सही नहीं है ना, तो इसलिए। अरे नहीं पिताजी, अब हम तो निकाल ले रहे हैं, किसी की भरोसे मत छोड़ो। ना बेटा ना 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 बेटा। तुम्हारी समझ में ना आती है क्या? हैं? बात बताओ, बाई चांस अगर तुम कल मर गए तो वो 6 के 6 पानी में गए ना गए, कम से कम अगर वो निकल ही आएंगे तो मुझे मिल तो जाएंगे वो 6,000 रुपए। हैं? अरे तुम्हारी तो पता नहीं है कब लुढ़क जाओ तुम। अरे तू अपने लिए सोच रही है, तेरा स्वार्थ है इसमें भी। अरे मेरा दिमाग बहुत तेज चलता है। तू मुद्दे से बात करती है, मुद्दा है तेरा इसमें, मुझे पता है। अब ये मुद्दा है या बुद्धा है, अब ऐसा दिमाग तो लगाओ मत ज्यादा। अब चल रहे हो तो चलो, पता लगी अब चाहे मान लो हम पेंसिल निकाल रहे हैं उधर से और रास्ते में ही मर गए, कम से कम 6,000 तो बचेंगे। ऐसे अपमानजनक बातें मत कर बहू। अब चलो जल्दी। हे भगवान, न जाने कितनी बीमारियों घर बना रखा बुढ़े ने, इतना बड़ा मुंह फालो। और सुनो, रास्ते बीच में कोई मिले ना तो उसे ये मत कहना कि पेंसिल निकालने जा रही है। फिर? हम ये कह देना मथुरा जा रहे हैं, वृंदावन तीर्थ यात्रा कराने। हाँ, और घुमाने ले जा रही, भगवान के दर्शन कराने। ठीक है, ये बोल देना। और अगर ये बोल दिया ना तो रास्ते में देख लेना वो पोखर पड़ती है, धक्का मार दूंगी मैं। नहीं, मैं यही कहूँगा बहू कि बहू मुझे मथुरा वृंदावन के दर्शन तीर्थ यात्रा पे ले जा रही है। चलो, चल कोई पोखर भी तरह पड़ती है, धक्का दे। चलो। अरे भाई लाला राम। अरे राम प्रसाद भैया। अरे भैया राम राम भैया। अरे भैया बड़े दिन में नजर आ भैया। भरत मिलाप हो गया अब। हैं 15-20 दिन के बाद भैया नजर आओ। कहाँ कहीं रिश्तेदारी में गए, क्या बात है? अरे भैया मैं अरे बहन क्या गए अपनी, बहन क्या गए और कहाँ गए, गए ना गए बहन क्या? ना मैं यहीं पे ही तो था। बहन क्या गए ना। बहुत दो बात करने दे तो फिर चल ले जाइए, कोई बात ना। हमें बड़े ऐसा हमें वो क्या कहते हैं, समय नहीं है हमारे पास ये फालतू बकवास करने की। मेरे बचपन का में। अरे तो बचपन का तो जवानी आ गई, बूढ़े हो गए, बचपन खत्म हो गया, अभी बचपन धरा है। भैया देखो हमने बहुत, तब तो हमारी मित्रता की तो बात है ही है, लेकिन भैया हमारी तुम्हारी इस बहू से हम जवान जोड़ी नहीं करते, क्योंकि तुम्हारी बहू ना तो बोलने के गुण है इसमें ना कुछ है। हाँ तुमसे सीखेंगे, अब तुमसे सीखेंगे। तुम्हारी बहू में तो बड़े गुण हैं और तुम में बहुत गुण हैं। बेटा मेरी बहू बेटा तो हो ही नहीं सकती। अरे तो हमें होना भी नहीं है, तो हो ही नहीं तुम। अरे हमें होना भी नहीं है। बेटा मेरी बहू के पाए की धोबन। अरे पैर की धोबन छोड़ो, हम हो नहीं सकते, हमें होना नहीं है। हो कैसे जाओगी बेटा? कैसे होना नहीं है ना, होना नहीं है। भैया ठीक है, राम राम, अपना ध्यान रखो। हो जा, चलो ना। आ जाते बड़े बड़े शरीरों को लेके हाथी जैसे।
भगवान इनके लिए तो जब ठोकेंगे निरे ट्रक भर के कंडे से ही है। चुप हो जा तू, जितना मत बोला कर चुप बड़ों रहो, हमें का मत सिखाओ। अपमान मत किया अरे कर। चलो तुम। अरे ताऊ जी राम राम। अरे राम राम पुत्री, राम राम बेटा। आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? अरे राम, हम बागेश्वर धाम जा रहे हैं। बागेश्वर धाम? हाँ। अचानक ऐसे बागेश्वर? हाँ, मन कर आया हमारा पर्चा निकलवाने। मैं बहुत दिनों में देख रही हूँ, आप कहाँ थे आप? मैं बेटा मैंने बहन के आ गए, बताया नहीं तुम्हें? अरे तो उनसे पूछने दो, वो भी तो बता देंगे। अरे तो हम तो कहीं और से बोल रहे हैं। तुम इतना गुस्से में क्यों रहती हो हर समय? कभी तो ढंग से बात कर लिया करो किसी से, सामने वाले अरे से। जो कोई आ रहा है, कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे? तो बागेश्वर धाम तुम हाँ, खाली बागेश्वर हाथ जा रहे हो? खाली बागेश्वर हाथ ही जाएंगे, सिर्फ पर्चा निकलवाना है। इनके गुण ये देखना है ना जिंदगी में करा क्या है। धाम? अरे ये वैसे बड़े बूढ़े वहां जाएंगे तो परेशान हो अरे जाएंगे। ना हो रहे, अब ज्ञान दे दिया। वैसे आप कहाँ जा रहे थे ताऊ जी? बागेश्वर धाम जा रहे हैं बहन जी, मैंने बता दिया तुम्हें। बागेश्वर धाम? बागेश्वर धाम ना जा रहे, बताओ क्लब में जा रहे हैं ना, डांस करवाने ले जा रही हैं। अरे ऐसी बातें क्या हाँ, करती हो तुम फालतू की आदमी फिजूली। हो। मैं जा रही हूँ बागेश्वर धाम, ये पर्चा निकलवाऊंगी इनके नाम का। इनसे पर्चा? कितनी शादी करी, कितनी औलादें घूम रही हैं, कितने गोदन पाथे इन्होंने, कितनी छिनरियाई करी इन्होंने। तू चुप ये हो जा। भगवान शुभ शुभ बोलो, हाँ, तुम ऐसे शुभ क्यों कह शुभ रही के हो? लिए तो हम बड़े वो क्या अरे कहते हैं, तो चौखट पूजने एक जा काम रहे हैं ना। करना, बागेश्वर बाबा से ना खुद के बारे में भी पूछ लेना कि मुझे इतना गुस्सा क्यों आता है, मैं इतनी लालची क्यों हूँ। खुद के बारे में भी पूछ लेना, ठीक है? अच्छा। हाँ हाँ, बड़े अपने- बूढ़े की तुमसे इज्जत होती नहीं है, उनकी सेवा होती नहीं है, बस लालची हो तुम। लालचीपन भरा हुआ है तुम में। अब हो गया? अरे मेरा तो हो गया, तुम बताओ। मेरा नहीं हुआ, लेकिन तुम जाओ जाओ, चलो। अरे जाओ, बहू तू नेक्टर जाओ, से जाओ, बोल संभाल लिया। कर जाना ताऊ हाँ, जी। संभाल के ना, पालकी भेज दो। दो बोल हैं? मीठे बोल लिया पालकी भेज दो इनके लिए सजा के। अरे भाई अच्छा, मैं तुमसे मना करती हूँ कि मत किसी से रास्ते बीच में अपना मुंह बंद रखा करो, पर नहीं, बेटी 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 करके दो बोल मीठे बोल लिया कर। ना। हम तो जहरी भरा पड़ा, इस मैं तो बाणी जहरी से। अरे बाणी गई ऐसी तैसी में। चलो। अरे राम, तो यह अब नहीं है, अब नहीं जी पाएंगे भाई, थक गए हम तो। हाँ, थकने को तो बड़े तुमने वो करे हैं। अरे लाओ पैसे दो। बहू मैं दे रहा हूँ जी। अरे क्या दे रहे हो तुम इन्हें? तुम्हें क्या करना है इनका? अरे बहू मेरे, अरे तुम्हारे लिए वो खर्चा के लिए रखे हैं ये। हाँ मैं अरे मैं रख लूंगी। अरे मैं अरे बुढ़ापे में तुम पे खुद पे तो संभलाना जाते, पैसे के संभालोगे, खो गए तो, और मान लो तुम मर गए तो ये पैसे तो वृद्ध हो जाएंगे। ऐसी बात मत कर। चलो वहाँ कोठरी में चलो। अरे बेटा तू तो यूँ कह रही थी कि मैं पेंशन निकलवा के तुम्हें 12 पे छोड़ दूंगी। वो मैंने बोली थी, लेकिन खत्म। वो तो मैंने वैसे झूठ बोला था। बताओ, अब तुम चलो अंदर। अगर 12 पे मैं छोड़ूंगी तो तुम तो ये समझ लो कि बेइज्जती कर करके मुझे घर से बाहर ना निकलने दोगे। बेटा ये बात अच्छी नहीं है, मेरे बेटे से मेरी बात करा। मैं बात करना चाहता हूँ दो बात अपने बेटे से। अच्छा, बेटे का कोई फोन नंबर नहीं है? मुझे खुद नहीं पता कहाँ तुम्हारा बेटा है, मैं तो खुद नहीं जानती हूँ उनका नंबर क्या है। सिम चेंज करते रहते हैं वो। मुझे मेरी बेटे से बात करा दे बस। अरे चलो तुम, अरे दिमाग की बात मत हटा करा फालतू दे में। तू। अरे बात- चलो ना, बात करा दे मेरे। जाके वहां बैठ जाओ चुपचाप। चलो, ये दिमाग की हटा रहा बुड्ढा फालतू में ही। चलो, कम से कम अच्छी अच्छी शॉपिंग तो कर लूंगी इनसे। इसे खिलाऊंगी बादाम का हलवा। सलाजी इतना ला के दे दूं। अरे शांति, हाँ, कहाँ से आ रही हो तुम? परगम्मा दे के आई हूँ मैं। कितने दिन हो गए तुम्हें गए हुए? अरे कम से कम ये समझ लो 15 दिन में लौटी हूँ। हम तो तुम पे फोन भी कर रहे थे, तुमने तो हमसे बात भी नहीं की, फोन भी बंद था। क्या बात हुई थी? क्या बात? अरे वो वहाँ पे नेटवर्क नहीं आते हैं ना, तो इस वजह से 84 कोस के परगम्मा दे के आई हूँ। 84 कोस और के ये समझ लो परगम्मे? पूरे तीर्थ यात्रा घूम के आई हूँ, पूरे मंदिर वंदिर सब देख। मतलब तुम मंदिरों में तो पुण्य कमा ली, मैं घर में बैठे बैठे तुमने पाप कमाया है। इतना पाप कमाया तुम्हें पता भी नहीं है। पता है ताऊ जी का देहांत हो गया तुमसे पीछे। बुढ़ा मतलब मर गए? खत्म हो गए वो। फिर तुम्हें कैसे पता चली? अरे पता तो तब चला कि जब जैसे वो गए थे, गांव वाले कोई गए थे उनसे मिलने के लिए। हाँ हाँ। घर में से बदबू आ रही थी, फिर ताला तोड़ा और उनकी डेड बॉडी को बाहर निकाला। बेचारे कितनी बुरी गत से खत्म हुए, तुम्हें पता है? तुमने मेरी अनुपस्थिति में ताला तोड़ दिया मेरे घर का? अरे ताला नहीं तोड़ते तो क्या करते? इतनी बदबू आ रही थी उनकी लाश में से, तुम्हें भी नहीं पता। और तुमने ना ये ठीक अरे नहीं मैं किया। आ ही रही थी, अरे मैं आके फूंक देती उनको। और तुम्हारे आने तक तो पता नहीं क्या होता उनकी डेड बॉडी का। पता है बहुत सड़न और बदबू आ रही थी गांव में, इतनी बदबू फैल रही थी बहुत ज्यादा।
तुमने मेरी अनुपस्थिति में मेरे घर का ताला तोड़ अरे दिया। तुम्हें ताले की पड़ रही है, तुम अपने ससुर के बारे में सोचो। अरे वो तो मरने ही दे एक ना एक दिन। अरे बुढ़ापे में तो इंसान मरते ही है। तुम्हें उनकी मौत का पछतावा नहीं है? कोई गम है लेकिन मैं दिखाती नहीं हूँ। तुम्हारी शकल से तो दिख रहा नहीं है तुम्हें। और शकल से नहीं है तो तुम्हारी तरह झूठे हंसुआ तो बाहर ना जाते। अरे झूठ कोई इंसानियत नाम की भी चीज है। और तुम्हें मालूम है ऐसी मौत तो भगवान किसी दुश्मन को न दे जैसे ताऊ जी को नसीब हुई है। अरे वो अपने कर्मों से मरे हैं। ये नहीं कहोगी कि मैं बंद करके गई थी उन्हें कोठरी में। बंद में इसलिए करके गई थी सुरक्षित रहेंगे। तो किसी से गांव वाले से कह जाती हैं कि हमारे पिताजी हैं घर में, चाबी दे जाती हैं घर की। हाँ तुम्हें दे आती तो मेरे घर का सारा सामान साफ कर देना। वैसे मैं बताऊं तुम उनके हत्यारे हो। अच्छा। वो अभी मरते नहीं, कम से कम 4-5 साल जीते वो भी। अच्छा तुमने उन्हें भूखे प्यासे रहे होंगे, पता नहीं कैसे कैसे मरे होंगे। है ना। तुम लोगों ने पीछे फायदा उठा लिया। अरे मैं आ ही रही थी, मैं ये दाग दे देती उनको। अरे कुछ तो सोचो अपने बारे में। पता है जब तुम ऊपर जाओगी ना भगवान को क्या मुंह दिखाओगी? मुंह? ठीक नहीं किया तुमने। अरे सुन लो पहले मेरी बात। 84 कोस के परकम्मा दिए, ये समझ लो 7 दिन पानी तक नहीं पिया मैंने। अच्छा। है ना, डरे रहे मंदिरों पे ऐसे पागलों की तरह। अरे दुआ मांगते रहे हैं। वो भगवान नहीं देख रहा हमें? हमने जो कर्म करे, बुढ़े ने कोई बुरे कर्म करे होंगे, मर गए। अच्छे कर्म भगवान देखता है, बुरे कर्म जो करता है ना वो ऐसे ही मरता है। सारा तीर्थ बेकार गया। अरे तुमने कुछ 84 बेकार कैसे खंभे चला लगाए, जाएगा? भूखी प्यासी रही होगी, सब बेकार गए क्यों? घर में तुम्हारे ससुर जी ना तड़प तड़प कर मरे हैं। अच्छा और हाँ, जवाब देना है तो अपने पति को देना। वो कल आ रहे हैं पति तुम्हारे, ठीक है? अरे हाँ देख लूंगी उसे भी, वो क्या कर लेंगे मेरा। हम इतने भूखे तगड़े, मतलब हमें सिखाती अकल। हाँ बड़ी अकल देने वाली। अरे बेटा तू हाँ आ गई? आ गई। अरे वाह बहुत बढ़िया। कहाँ से आई बेटा? मैं तीर्थ यात्रा पर गई थी वो मुखिया जी। 7 दिन तक भूखी रही, प्यासी रही, तड़पती रही, भगवान से और- प्रार्थना करती रही। अच्छा। और वो जो तुम्हारे ससुर जो भूखे प्यासे तड़प तड़प के मर गए कमरे में बंद होके, उनका क्या? वो अपने कर्मों से मरे। कर्मों से मरे हैं अपने से। चिल्ला क्यों रहे हो? चिल्ला क्यों रहे हो? दूसरे की बहू में तमीज नहीं है तुम्हें? नहीं, तमीज तो तुम्हें तुम्हारा पति सिखाएगा। और तुम्हारे पति क्या, अगर पति ने कुछ नहीं किया तो हम पुलिस केस करेंगे। चिंता मत कर। तूने एक वृद्ध को ऐसे मारा है, सड़क मतलब 10-20 दिन से उनको रोटी नहीं दी, कुछ भी नहीं दिया, और वो सड़ के मर गए। अरे ऐसी औलाद से तो ना औलाद होना बेहतर है। अच्छा हाँ हमें मत सिखाओ। हम नहीं। उनके लिए इतना सब कुछ करें। 84 मुझे, को उसके अरे पक्के में चिंता लगाए मत हमने। कर। और क्या ये 84 को 85 को जो तू बता रही है ना, तेरा तीरथ, अरे किसी काम का नहीं है जब तक तू बड़े बूढ़ों की सेवा नहीं करेगी। अरे जिसने अपने सास ससुर की सेवा, माता पिता की सेवा नहीं करी ना, उसका जीवन में कुछ नहीं है। ध्यान रख, ठीक चाहे है। कितने भी घूमेगी तीरथ, ठीक उनके है। बराबर कुछ नहीं है। अच्छा हाँ आइए तू तीरथ करके। हाँ ठीक है, जाओ समझे? चलो, निकल लो तो। तेरे ऊपर एक निर्दोष की हत्या का आरोप हो रहा है। हाँ ये हाँ ध्यान ठीक रख। है, अपने कर्मों से मरे हैं। चिंता मत कर, पुलिस आने ही वाली है, तुझे बताएगी अभी। ऐसा है, पुलिस की धमकी ना दइए, बता रही हूँ। अच्छा। मेरे मामा का लौंडा है ना, दरोगा है वो, ठीक है ना। हाँ चिंता मत कर, हमने पुलिस को देख सुन, तेरा पति आ रहा है, तेरे पति के सामने सारी बात हो जाएंगी। और सुन, और पुलिस आएगी, गवाही हम देंगे, चाहे तेरा मामा का वो बेटा दरोगा हो या कुछ भी हो, पुलिस सच्चाई का साथ देगी। अगर नहीं देगी तो हम साथ देंगे उसका। कुछ ना, लौंडे से मेरी बात हो गई अरे उनके तू से, चिंता मत उन्होंने कर। कह दिया अच्छा हुआ अपने कर्मों से मरे हैं। चिंता मत कर। हाँ ठीक है ना, बड़े चक्की जगह से चक्की भलाई लो। घिसेगी जेल में तू। मुझे क्या पता तुम लोगों ने मार दिया हो पीछे। चाहूँ तो मैं भी तो पुलिस केस कर सकती हूँ तुम पे। हैं तुम मेरी दौलत हड़पने के लिए क्यों जलते हो? नंगे भूखे घर के हो, फटीचर हो, भीख मांग लो, कटोरा ले लो। अरे बेटा अमित, ताऊ जी नमस्ते। खुश रहो बेटा, खुश रहो। बेटा क्या हुआ बहू के केस का? पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया ताऊ जी। गिरफ्तार कर लिया? ठीक है बेटा, ये तो होना ही था। उसे उसके कर्मों की सज़ा मिलनी थी, क्योंकि उसने जो तुम्हारे पिता पे अत्याचार किया, समझे, और उसी के कारण तुम्हारे पिताजी आज इस दुनिया में नहीं है। जब जब वो मुझसे मिलते थे, बड़ी दुख भरी कहानी है बेटा, क्या बताऊं तुझे, बहुत परेशान थे। मैं जब जब कुछ कहता तो तेरी बहू ये मान ले कि इतना बुरा बखान बकती थी कि उसके बारे में कहा नहीं जाता। इतनी गंदी गंदी गालियां देती थी तेरे ताऊ पिताजी जी, को। आपने एक भी बार मुझे कॉल भी नहीं कर सके। अरे आप तो कॉल कर देते मुझे। बेटा फोन क्या करूं, तेरा नंबर ही था, जो नंबर था वो तेरा लग नहीं रहा था। फिर हमने तेरी बुआ जी को बताया, तेरी बुआ जी ने तुझे बात, तुझे मालूम है, तेरी बुआ ने तुझे बताया, तभी तो तू यहाँ आया है। और ताऊ जी मैं आपको क्या बताऊं, हर तीसरे दिन बात होती थी मेरी शांति से। हर तीसरे दिन फ़ोन जाता था, मैं फ़ोन करता था, मैं पूछता था पिताजी के बारे में, पिताजी कैसे हैं कैसे नहीं हैं, उनकी हालत ठीक है, वो दवाई टाइम से चल रही है उनकी।
बोले हाँ बहुत ठीक है, वो तो अच्छे हैं, बहुत एकदम बढ़िया हुस्ट पुस्ट है और घूमने जाते हैं। इस तरीके से मुझसे ऐसी बातें करती थी। वो तुझसे झूठ बोलती थी बेटा। ताऊ जी मुझे ऐसे बहकावे में रखा कि मुझे मेरे पिताजी के बारे में ये बिल्कुल महसूस ही नहीं होने दिया कि मेरे पिताजी इतनी बुरी हालत में। अगर ताऊ जी, क्योंकि उस औरत को सिर्फ पैसा चाहिए था, उसने जब भी कभी फ़ोन किया मुझे पैसा पैसा पैसा, और हर बार मैं हर तीसरे दिन जब जब वो फ़ोन करती थी उस समय पे वो मुझसे पैसे मांगती थी। चलो कोई बात और मैं नहीं पैसे बेटा। देता था क्योंकि ऐसा मेरे है, पिताजी हैं। अमित मेरी बात सुनो बेटा, देखो अब जो हुआ सो हुआ। अब तुम्हारा घर बेटा खाली है क्योंकि उस घर में भी एक औरत की ज़रूरत है। ठीक है, तुम एक काम करो, बहू को छुड़ा लाओ। ठीक है बेटा। नहीं ताऊ जी, अब ये नहीं कहेंगे, मैं उसे छुड़ा के नहीं लाऊंगा। मैं उसे अब छुड़ा के नहीं लाऊंगा ताऊ जी। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। क्योंकि जिसने मेरे पिताजी के साथ इतनी ज़्यादती की, अरे मेरे पिताजी, अरे शायद है कि अगर मैं उनके सामने होता, अगर वो मुझे देख रहे होते तो और जीते वो। हाँ चलो, उनके साथ इस तरीके से दुर्व्यवहार हुआ कि उन्हें खाना तक नहीं दिया गया। बेटा अब तुम इन बातों को मत। और तो और मुझे तो अब मालूम पड़ा ताऊ जी कि उनकी पेंशन, जो पेंशन आती थी उनकी, इस औरत ने वो सारी पेंशन निकलवा के अपने कब्जे में कर ली। बेटा ये बात तो हमें बहुत पहले से मालूम थी। उसके लालचन पूरे गांव से लड़ना झगड़ना सब कुछ, समझे। हमने बस लाला राम कैसे जहर का घूंट पी के रह रहे थे, बस ये हम जानते हैं। इसीलिए अब ये कहना है कि अब वो इस दुनिया में रहे, वो अच्छी जगह है, हम बुरी जगह है बेटा। बस अब उनका जो हो गया वो हो गया। अब तुम बेटा अपना देखो, अब तुम्हें अच्छा बुरा अपना सोचना है, परिवार चलाना है बेटा। ठीक है, ठीक है, परेशान मत हो। ठीक है बेटा, प्रणाम ताऊ जी। प्रणाम बेटा।